जय श्री राम दोस्तों। सूतक और पातक, ये दो शब्द हम बचपन से ही सुनते आए हैं। इन शब्दों का हमारे जीवन से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में दो घटनाएं ऐसी हैं जो सबके साथ घटित होती हैं। एक जन्म और दूसरी मृत्यु। सूतक और पातक इन्हीं से संबंधित हैं। आज नई पीढ़ी के लोग इनसे अनभिज्ञ हैं। हमारे परम आदरणीय आत्मज्ञान प्रचार मंडल के संचालक आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर आरपी धवन जी ने सूतक और पातक पर अपने विचार लिखे हैं, जिससे आज की इस नई युवा पीढ़ी को सनातन के नियमों का ज्ञान होगा। दोस्तों, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो परंपराएं बनाई थी वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 100% उचित प्रतीत होती हैं। सूतक और पातक के विषय में सनातन धर्म के अनेक ग्रंथ जैसे नारद पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु स्मृति, निर्णय सिंधु, पराशर स्मृति, औशनस स्मृति, अत्रि संहिता, कूर्म पुराण, ऐसे अनेक ग्रंथों में सूतक पातक के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। हिंदू धर्म में जन्म और मरण तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के काल को सूतक काल कहा जाता है। पुराने अनुभवों के अनुसार जैसा बुजुर्ग लोग कहते हैं सब वैसा ही करने लगते हैं, परंतु बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि इनका हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। शास्त्रों में इंसान के जीवन को नियमों के सूत्रों में पिरोया गया है। जिंदगी को चुस्त दुरुस्त, सहज और सरल बनाने का ढंग हमें शास्त्रों ने ही सिखाया है। सूतक पातक को हम क्वारंटाइन भी कह सकते हैं। जी हां, यह शब्द जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था तो आपने बार बार सुना था कि 14 दिन का क्वारंटाइन किया गया ताकि कोरोना के वायरस से बचा जा सके। ऐसे ही हमारे ऋषियों मुनियों ने सूतक और पातक में जो व्यवस्था बनाई वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। हजारों साल पहले ऋषियों ने सूतक पातक के क्वारंटाइन का समय जो निश्चित किया वह सराहनीय है। शास्त्रों के प्रमाण से पता चलता है कि सूतक कितने प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और सूतक का दोष कब तक और कितने समय तक रहता है। सूतक असल में एक अशुद्धि है तथा सूतक से शारीरिक व मानसिक दोनों तरह की अशुद्धियां मानी गई हैं। जैसे एक बूंद नींबू के रस की पूरे दूध को परिवर्तित कर देती है, ऐसे ही सूतक पातक एक व्यक्ति की अशुद्धि पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे कोरोना का एक मरीज सारे नगर के लिए खतरा होता है, ऐसे ही सूतक और पातक के अदृश्य वायरस से बचने के लिए ऋषियों ने सूतक और पातक का समय निश्चित किया है। सूतक के भेद। सौतिक, प्रसूति संबंधी जब नवजात शिशु पैदा होते हैं। आर्तज, मरण संबंधी जब किसी की मृत्यु हो जाती है। आर्तव, ऋतुकाल संबंधी जब स्त्री को मासिक धर्म होता है। तत्सर्ग, सूतक से अशुद्ध हुए व्यक्ति के संपर्क में आना। जात जार अंतर्गत घर में निवास करने वाले प्राणी जैसे घर के सदस्य, सेवक, नौकर, पालतू जानवर आदि के मरण से जो अशुद्धि होती है। सामान्य मरण जो पूर्ण आयु को प्राप्त होकर मरे। और अपमृत्यु जो एक्सीडेंट से मरे, आपदा से मरे, बाढ़, भूकंप, उल्कापात, बिजली के करंट से, सांप के डसने से, युद्ध में और या आत्महत्या से मरे, इसे अपमृत्यु कहते हैं। पराशर स्मृति में सूतक और पातक के विषय में बड़ा स्पष्ट लिखा है। जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्य पंचदशाहेन
शूद्रो मासेन शुध्यति, अर्थात ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में सूतक और पातक से शुद्ध होता है। इस प्रकार चारों वर्णों के लिए 10, 12, 15 और 1 महीने के सूतक का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद पाठी हो और त्रिकाल संध्या करता हो वह 3 दिन में शुद्ध होता है। नित्य अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। सूतक का अर्थ, सूतक का अर्थ है जन्म के समय होने वाली अशुद्धि। जीव की मां के गर्भ में आने की यात्रा भी बहुत विचित्र है दोस्तों। वेदांत दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म स्वरूप है, परंतु माया के कारण अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह मान करके जीता है। कहते हैं जब जीव ब्रह्म से बिछुड़ता है तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा की किरणों के द्वारा वायुमंडल में आकर बादलों में प्रवेश करता है। फिर वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आकर अन्न, फल, सब्जियों, जड़ी बूटियों आदि में निवास करता है। उस अन्न को अनेकों प्राणी खाते हैं। अन्न पेट में जाता है तो अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। वीर्य वो वाहन है जिसमें बैठकर जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कहते हैं जब माता पिता समागम करते हैं तब लाखों की गिनती में वीर्य के कीटाणु गर्भ की ओर दौड़ते हैं। उनमें से एक ही कीटाणु अंड में प्रवेश करता है। आप देखिए कितना भाग्यशाली होगा वह जीव जिसे गर्भ में प्रवेश की अनुमति मिली, जैसे लाखों में एक विजेता। फिर 9 मास माता के गर्भ में निवास कर वह जीव मानव देह में परिवर्तित होकर के जन्म लेता है। जन्म के समय माता के पेट से बाहर आकर के एक नाड़ू से वह जुड़ा रहता है जिसके द्वारा वह भोजन ग्रहण करता था। जन्म के पश्चात उस नाड़ू को काटा जाता है। बस यहीं से सूतक की प्रक्रिया आरंभ होती है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में कई प्रकार की हिंसा होती है, जैसे लेडी डॉक्टर मां के पेट के साथ चीरफाड़ करती है। उसी से लगने वाला जो दोष है वह सूतक है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उचित भी है। माता व नवजन्मे बालक को संक्रमण यानी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, उसके लिए भी यह प्रक्रिया उचित है। मैंने देखा है कि जब अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं तो लौटने पर उन्हें कुछ दिन अलग रखा जाता है ताकि कोई बाहरी वायरस ना आ जाए। हम उस प्रक्रिया को भी सूतक कह सकते हैं। 9 मास तक बच्चा पेट में रहता है, बहुत ही कोमल व नाजुक होता है। उसकी सुरक्षा के लिए सूतक काल की रचना ऋषियों ने की है। बच्चे को जन्म देने के बाद औरतों का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए चारों वर्णों के लिए सूतक के अलग अलग नियम बनाए गए। ब्राह्मण स्त्री के लिए सूतक समय 10 दिन का माना गया, क्षत्रिय स्त्री के लिए 12 दिन का, वैश्य स्त्री के लिए 15 दिन का और शूद्र अर्थात श्रमिक स्त्री जो ज्यादा काम करती हैं उसके लिए 30 दिन का सूतक काल माना गया है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हुआ होता, वह जल्दी ही संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसीलिए 10 से लेकर के 30 दिन के समय को उसको बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है। उसे घर से बाहर नहीं ले जाया जाता। जो लोग सूतक को अंधविश्वास मानते हैं उन्हें बता दूं कि यह प्रक्रिया बच्चा और माता दोनों के लिए उचित है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। दोस्तों, सूतक और पातक में प्रकृति बड़े नाजुक दौर से गुजर रही होती है।
प्रकृति में बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा होता है। इसको समझने के लिए हमें वेदांत दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा और आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लेना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब नए ग्रह का निर्माण होता है तब वहां हजारों सालों तक कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। वहां कई तरह के रेडिएशंस और वायरस विद्यमान रहते हैं। वहां सृष्टि का निर्माण नहीं होता। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। वेदांत दर्शन कहता है यत्र अंडे तत्र पिंडे, अर्थात जो कुछ बाहर हो रहा है वही सब कुछ मानव देह में भी घटित होता है। 14 लोक मानव देह में कल्पित किए गए हैं जो अनुभव गम्य है। यह सारा संसार 5 तत्वों से बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी प्रकार मानव का शरीर भी 5 तत्वों से ही बनता है। स्थूल शरीर, हाड़ और मांस, नाड़ियां पृथ्वी तत्व का प्रतीक हैं। जो बाहर हवा चल रही है वह शरीर में प्राणवायु है। जल, रक्त और मूत्र व पसीने का प्रतीक है। अग्नि हमारा टेम्परेचर है और 24 प्रकार की अग्नियां जो है वो हमारे शरीर में कार्य करती हैं। आकाश हमारे शरीर में खाली भाग जैसे मुंह में और हृदय में और नाड़ियों में विराजमान है। 5 तत्वों से संसार बनता है, 5 तत्वों से मानव शरीर बनता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्त्री के शरीर से एक नवजात का जन्म ऐसे ही है जैसे नए ग्रह का निर्माण होता है। बच्चे के पैदा होने पर जब नाल को काटा जाता है तब वही अवस्था होती है जो नए ग्रहों के निर्माण के समय होती है। ऋषियों ने उस अवस्था के कुछ नियम बनाए हैं जो पूर्णतः उचित हैं। नवजन्मे बच्चे के लिए और प्रसूता मां के लिए उसी नियमों को सूतक कहते हैं। व्यक्ति का शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। इसे जानने के लिए वेदांत दर्शन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सूतक और पातक के जो नियम हैं वह नए जन्मे बच्चे के लिए इतने जरूरी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ज्यादातर नवजन्मे बच्चों को लोगों से दूर रखा जाता है क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिविटी बहुत होती है। इससे बचने के लिए प्रसूता मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने कुछ नियम बनाए जिनको अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, हमारे शरीर के चारों ओर एक ऑरा घूमता है। उसी में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी रहती है। आपने देखा होगा कई बार नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति कहीं जाते हैं तो वहां का वातावरण और माहौल खराब हो जाता है क्योंकि उनका ऑरा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। इसलिए सूतक और पातक के नियमों के द्वारा नवजात बच्चा और मां दोनों की सुरक्षा की जाती है। सूतक और पातक को हम सिर्फ धार्मिक कर्मकांड या प्रक्रिया नहीं कह सकते। सनातन धर्म में इसकी बहुत महत्वता है। जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तब इन दोनों अवस्थाओं में संक्रमण फैलने की बहुत संभावना होती है। नया जन्मा बच्चा बहुत नाजुक होता है। बाहरी लोगों से संपर्क में आने से नवजात बच्चे को कई प्रकार के वायरस या इन्फेक्शन होने का डर रहता है और जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर से जीव आत्मा के चले जाने पर मृत शरीर में अनेकों वायरस पनपने लगते हैं। अगर उसका उचित समय पर अंतिम संस्कार ना करें तो घर वालों और समाज के लिए खतरा होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के ऋषियों ने घर, शरीर व वातावरण की शुद्धि के लिए सूतक और पातक की अवधि निश्चित की। जैसे आजकल वैज्ञानिकों ने कोरोना बीमारी से बचने के लिए 14 दिन क्वारंटाइन समय निश्चित किया, ऋषियों ने घर में संक्रमण रोकने के लिए सूतक और पातक का समय निश्चित किया था। जब सूतक और पातक का समय समाप्त हो जाता है तब बहुत से लोग घर में हवन करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। किसी औरत को बच्चा पैदा होने के बाद उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं और कई प्रकार के रोगों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए सूतक का समय उस औरत को बाहरी लोगों से दूर रखने का एक प्रावधान है।
ऐसे ही जब कोई मर जाता है, लोग उसके घर शोक व्यक्त करने जाते हैं या उसके संस्कार पर जाते हैं। किसी की मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। कोई प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुआ, कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई कैंसर से मरा, कोई भयानक बीमारियां या वायरस की चपेट में आकर के मरा। आजकल कोरोना से मरने वालों के संस्कार पर आपने देखा होगा कि लोग जाने से डरते थे। इस वायरस और संक्रमण के खतरों को देखते हुए ही ऋषियों ने सूतक और पातक का नियम बनाया था। दोस्तों, आइए जानते हैं सूतक और पातक के नियम क्या हैं। सूतक पातक में देवता, शास्त्र, गुरु का पूजन तथा मंदिर के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सूतक का समय पूरा होने के बाद पूजा व दान और हवन करना चाहिए। जन्म का सूतक 10 दिन तक। जिस स्त्री का गर्भपात हुआ हो वह जितने महीने का हो उतने दिन का सूतक माना जाता है। प्रसूता स्त्री को 40 दिन का सूतक माना जाता है। जिस कमरे में बच्चे का जन्म हुआ वो कमरा 1 महीने तक अशुद्ध माना जाता है। रजस वाला स्त्री 4थे दिन तक अशुद्ध होती है और देव पूजन और दान के लिए 5वें दिन शुद्ध माना जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री को सदा ही सूतक रहता है। मृत्यु का सूतक 3 पीढ़ी तक 12 दिन, 4थी पीढ़ी में 6 दिन, 5वीं व 6ठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं पीढ़ी में 1 दिन 1 रात तथा 9वीं पीढ़ी में मात्र स्नान से शुद्धि होती है। अपने कुल में जन्मे संत, सन्यासी, वैरागी का मरण होने पर 1 दिन का पातक माना जाता है। अपने कुल का सदस्य दूर देश में मरण हो तो 10 दिन के भीतर खबर सुने तो शेष दिनों तक का ही सूतक मानना चाहिए। और अगर 10 दिन पूरे हो गए हों तो मात्र स्नान से ही शुद्धि हो जाती है। कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ी अपने घर में बच्चा पैदा करे तो 1 दिन का सूतक, अगर बाहर पैदा करे तो सूतक नहीं लगता है। घर के जानवर को बच्चा जनने के बाद भैंस का दूध 15 दिन तक, गाय का दूध 10 दिन तक और बकरी का दूध 8 दिन तक अशुद्ध होता है। देश, काल व समय के अनुसार सूतक का समय कम या अधिक हो सकता है। बालक के जन्म के पश्चात जो सूतक लगता है वो 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन और 5 पीढ़ी तक 6 दिन। अगर संयुक्त परिवार है, सब एक ही रसोई में भोजन बनता है, तब सभी को 10 दिन का सूतक माना जाएगा। नवजात की मां को 40 से 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध माना जाता है। अगर अपनी पुत्री पीहर में बच्चा पैदा करे तो 3 दिन का सूतक माना जाता है और अगर ससुराल में जन्म दे तो ससुराल वालों को 10 दिन तक सूतक माना जाएगा। घर में अगर नौकर रहते हैं तो अपने घर में जन्म दें तो 1 दिन का सूतक और अगर घर के बाहर जन्म दें तो सूतक नहीं माना जाता। घर के पालतू जानवर गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी आदि घर में बच्चा पैदा करें तो 1 दिन का सूतक और घर से दूर करें तो सूतक नहीं होता। बच्चा देने वाली गाय का दूध 15 दिन तक अशुद्ध रहता है। भैंस का दूध 10 दिन तक अशुद्ध रहता है और बकरी का 8 दिन तक अशुद्ध रहता है। दोस्तों, सूतक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श ना करें। कोई भी धार्मिक व मांगलिक कार्य ना करें। सामाजिक कार्यों में सहभागी ना बने। अन्यों की पंगत में भोजन ना करें। मंदिर में उपकरणों को स्पर्श नहीं करें। जहां तक कि गुल्लक में रुपया डालने की भी मनाही होती है। जो पाठ या मंत्र याद हैं वह पढ़ सकते हैं, परंतु उंगलियों पर जाप कर सकते हैं, माला से जाप नहीं कर सकते। जय श्री राम।